नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट। और टक्कर के पब्लिक डिबेट में आज बात होगी बिहार टू दिल्ली सियासी एक्शन की। बिहार के लोकप्रिय हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हरियाणा में कांग्रेस का विकेट गिरा। महाराष्ट्र में 3 दलों वाले अघाड़ी का विकेट गिरा। दिल्ली में केजरीवाल का विकेट गिरा। अब विपक्ष टकटकी लगाए बिहार की तरफ देख रहा है, जहां करीब 8 महीने बाद चुनाव है और यहां मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर सियासत गर्म है। निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था, ये बीजेपी का मंत्रिमंडल का विस्तार रहा है। बड़े बड़े जदयू के जो नेता हैं केवल तन जदयू में है, मन और दिल जो है, दिमाग सब बीजेपी में है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी जी की ना नसीहत की जरूरत है, तेजस्वी जी की ना सुझाव की जरूरत है। हालांकि कुंभ में कई विपक्षी नेताओं की दूरी को बीजेपी ने अभी से बड़ा सियासी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दावा हुआ था कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, केजरीवाल ये सब कुंभ स्नान के लिए जाएंगे। वो एक पवित्र स्थान है, हमारे लिए वो देवभूमि है। निश्चित तौर से हम जुड़े हैं वहां से, हमारे लोग, हम भी जाएंगे और पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जाएगा। क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अरविंद जी और आप लोग भी जाएंगे? चुनाव के बाद जाएंगे। विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता नहीं पहुंचे। नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। इधर दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आपकी कथित घोटाला फाइल्स खोल दी है। एक के बाद एक पिछली सरकार की धांधली के खुलासे हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार की जो दिल्ली में हालत थी वो तो ये थी जहाँ हाथ लगाओ वहीं भ्रष्टाचार किया है। तो हर डिपार्टमेंट में सीएजी को अनियमितताएं दिख रही हैं, रेगुलेटरीज दिख रही हैं, इसीलिए वो रिपोर्ट से सामने आएंगी। करप्शन में जो भी इन्वॉल्व होगा उसको दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। पिछली सरकार ने जो जो कमियां की हैं, जो जो घोटाले किए हैं, उस सब के ऊपर हम जांच करवाएंगे। जो रवैया अभी दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, वो काम करने का कम दिख रहा है और आम आदमी पार्टी को पेट भर करके गालियां देने का ज्यादा दिख रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राज्य दर राज्य हराते विपक्ष को बिहार से कोई सियासी संजीवनी मिल पाएगी? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनता जनार्दन के बीच में आज सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन आर पार में बहस का एजेंडा निर्धारित होता है। हार पर हार से विपक्ष निराश है और आस क्या बिहार से पूरी होगी। और बिहार में सीएम उम्मीदवार को लेकर एनडीए में जबरदस्त कंफ्यूजन है, कौन किसका खेला करना चाहता है। दूसरा तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि समाप्त हो रही है। और चौथा, राहुल, केजरीवाल, उद्धव, तेजस्वी की कुंभ से दूरी क्या वोट बैंक वाली मजबूरी है? तो ये आज के 4 बड़े एजेंडे हैं और मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। स्वागत करिए, अभिनंदन करिए माधव अनंत का। प्रवक्ता है आरएलएम के डॉली शर्मा, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, ऑफिशियल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ आज की इस चर्चा में रीना गुप्ता है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, राजकुमार भाटी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और प्रदीप भंडारी है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। तो जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत में माधव आनंद आप ही को लेकर आते हैं और 40 सेकंड में आप जवाब दीजिए, बिहार में खेल क्या चल रहा है, कौन किसके साथ खेल रहा है? बिहार में कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। मेरा पूरा एनडीए कुनबा इंटैक्ट है।
जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं या जिस बात आपको सुनना चाह रहे हैं कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अरे वही सीएम बनेंगे उसके बाद? 2025 का चुनाव भी सीएम के उसके बाद वही सीएम बनेंगे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2025 के बाद नीतीश जी सीएम बनेंगे? 2025 का चुनाव भी नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2025 में सीएम नीतीश जी बनेंगे? मेरा सवाल या तो सुनाई नहीं दे रहा या तक पहुंच सुनाई पड़ रहा है। उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बहुत बड़ा बयान आया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम का फैसला एनडीए मिलकर करेगा। यानी नीतीश चेहरा एक तरह से इशारा कर दिया है, नहीं है एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। प्रदीप भंडारी, कौन खेल कर रहा है? कहीं शिंदे ना हो जाए नीतीश कुमार का डर यह है। उनके सुपुत्र को, मुझे नहीं है, उनके बेटे को है। अमीश जी, कोई खेल कहीं नहीं चल रहा है, सिर्फ मीडिया के गलियारे में खेल चल रहा है। याद करिए कि किस तरीके से एनडीए के, भले हरियाणा हो या भले महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, हमेशा एनडीए के सब लोग साथ में बैठकर ही सीएम पद के उम्मीदवार को चुनते हैं। भले इलेक्शन में सीएम उम्मीदवार पहले अनाउंस भी होता है या नहीं भी होता है। याद करिए हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के साथ में जब डिक्लेयर्ड मुख्यमंत्री थे, क्या हुआ था? अमित शाह ऑब्जर्वर डिक्लेयर हुए थे। अमित शाह ने नायब सिंह सैनी जी को वापस से सभी विधायकों के साथ में कहा था कि ये मुख्यमंत्री अरे यहाँ बीजेपी को डिसाइड नहीं करना ना, या तो एनडीए की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जेडीयू हमारे साथ में, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आज बड़ी बात ये अमीश जी कि ये फोटो देखिए आप, ये फोटो दर्शा रही है बिहार के अंदर नतीजे या देश में नतीजे क्या होने वाले हैं। क्योंकि जो हिंदुओं को जाति में बांटने की बात कर रहे थे, आज महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग जब साथ में आए, उन्होंने बोला वो पीडीए भी नहीं, ये कुंभ पे चलेगा। मैं वापस आऊंगा, मैं आता हूं। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, इस पे कोई गारंटी नहीं है ना? कोई नहीं, पूरी गारंटी एक बात की है, शिंदे जी जैसी गारंटी है। नेतृत्व नीतीश कुमार जी का होने ये वाला है। कांग्रेस को मौका है। अगर नीतीश चेहरा नहीं है तो कांग्रेस को मौका है। आपको नहीं नीतीश लगता? कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से एनडीए की जो बैठक दल है वो होगी और बिहार के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, उनके बेटे ने बोला कि नीतीश जी को सीएम के लिए घोषित करिए, तो गलत बोला उनके सुपुत्र ने? भाई उनके बेटे की व्यक्तिगत राय, नीतीश जी को दिक्कत नहीं तो आपको क्यों दिक्कत हो रही? नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी साथ में, नीतीश जी प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, प्रदीप जी आप गलत समझ रहे हैं। दिक्कत मुझे है, मुझे दिक्कत नहीं है। नीतीश जी के बेटे आपको बोल रहे हैं, यानी बीजेपी को बोल रहे हैं। दिक्कत परिवार है, उनका बोलने का हक है, साथ में बैठेंगे, निर्णय करेंगे। डॉली शर्मा नेता है। डॉली शर्मा, देखिए ये साथ में आए, ये साथ में ना लड़े। हरियाणा में कांग्रेस के सामने लड़े, कांग्रेस हार गई चुनाव। महाराष्ट्र में आप सब लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े, तब कांग्रेस जो है और उनका अलायंस जो है वो बुरी तरह से चुनाव हार गया, बुरी तरह से हार गया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को एक गुमान था कि वो बीजेपी के सामने जीत जाते हैं, केजरीवाल जी भी हार गए। अब बिहार बचा है आपकी आस के लिए। देखिए, सीधी और साफ बात मैं बता देना आपको चाहती हूँ कि ये जो फ्लोटिंग वोट्स भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, ये खेल बिहार में भी शुरू हो चुका है। लेकिन हम जनता के मुद्दों को इधर से उधर होने नहीं देंगे। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार आप देखिए किस तरीके से तोड़फोड़, गरम घोटाले करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को हम वहां पर पूरे नहीं होने देंगे। ओके, आप फ्लोटिंग वोट आपका काम करते हैं, ये लगातार आ रही है। देखिए ये बात कर रही भाई, जंगल राज की याद करिए, जब हर 6 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता था लालू जी के शासन में। पहले इनको ये तो क्लियर करिए कि तारिक अनवर क्या कह रहे हैं। तारिक अनवर कह रहे हैं कि भाई अलायंस हो या ना हो इनको नहीं पता। इनके कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक है, जो इंचार्ज है, वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस पार्टी में आपसी गुटबाजी बिहार के अंदर होगी तो चुनाव हार जाएंगे। तो पहले इनको कहिए अपनी फिक्र करें। हम चुनाव विकास पे लड़ रहे हैं। इसका मतलब 8,002 महिलाओं की हम फिक्र ना करें, जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे हैं। 8,002 महिलाओं के जो खिलाफ केस आए उन पर आपसे सवाल ना करें। तेजस्वी जी क्या कह रहे थे? हमको तो सिर्फ मुसलमानों की चिंता है। तो ये तुष्टिकरण कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। तुष्टिकरण कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ओके, तुष्टिकरण आप लोग कर रहे हैं। अब मैं आता हूं एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जिस पर बहुत चर्चा है। डॉली जी, राहुल जी, प्रियंका जी कुंभ में स्नान करने के लिए क्यों नहीं गए? जब आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय साहब ने ये ऐलानिया बोला मीडिया के सामने, मैंने बाइट को प्ले भी करा और कहा कि वो जल्दी आने वाले हैं और तारीख भी उन्होंने तो अनाउंस कर दी थी कि 21-22 फरवरी को आप आएंगे, आ जाएंगे, लेकिन पहुंच क्यों नहीं पाए? 45 दिन में 45 मिनट का समय नहीं निकल पाया कुंभ में, महाकुंभ में, त्रिवेणी में। अमीश जी, ये किसी का भी निजी निर्णय हो सकता है। बहुत सारा सनातन धर्म बहुत विशाल है और बहुत सारे लोग हैं। ये 63 करोड़ लोगों का आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं,
यहाँ बच्चे बैठे हैं, बता दे मुझे कितने लोग गए हैं कुंभ में, कितने नहीं गए हैं? राहुल गांधी जी बहुत बच्चे थोड़ी सारे हैं। लोग जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं गए, लेकिन क्या सनातनी नहीं है? नहीं, मैं क्या सवाल पूछ रहा सनातनी हूं। नहीं है? अजय राय जी ने आप announce मुझे किया। इस बात का जवाब दीजिए अमीश जी, क्या सनातनी नहीं है वो जो लोग गए नहीं है? बिल्कुल सनातनी है। तो इसमें फिर कोई मेरा प्रश्न ये ये- निजी अजय निर्णय राय है जी, अजय राय जी कि ने कोई announce करा। जाए या ना जाए। मैं खुद गई हूँ कुंभ में, बिल्कुल अच्छी बात मेरे है। प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, ठीक है, तो जो फिर नहीं राहुल गए जी हैं उनका निजी बीजेपी विषय निर्णय बना है। रही है। क्या निजी आपने देखा निर्णय है? बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, अभी बाइट चल रही थी। अमीश जी, मैंने क्या कहा आपको? अमीश जी। बहुत सारे करोड़ों लोग जो नहीं गए हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? तो अजय राय जी ने आप मुझे announce क्यों जवाब किया? दे दीजिए। मैंने बिल्कुल जवाब देना दे रहा हूं मैडम। अजय राय जी ने घोषणा क्यों करी? वो राहुल जी आ रहे हैं। देखिए, आतिशी जी ने भी घोषणा कर दी कि आ रहे हैं, नेता हैं, कार्यक्रम होते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन आप मुझे बस एक बात का जवाब दे दीजिए, जो नहीं गए पूरे हिंदुस्तान के सनातनी, क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल कौन डिनाई कर सकता है? ये तो क्या बिल्कुल क्या जो- हिंदू नहीं ये है? तो बिल्कुल तो choice ये है। जो ओके, हिंदू ओके। मुस्लिम में आपने बांटा है ना, ठीक है, ओके। ये जो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू अमीश मुस्लिम जी। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये करना बंद करें मैं और बताता हूं। जनता के मुद्दों पर चर्चा करें। एक कहावत है, किसी का बिना नाम लिए हुए सांप छुछुंदर की स्थिति आप समझ रहे होंगे। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं की स्थिति सांप छुछुंदर वाली है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस चीज को फॉलो करें। मैंने किसी का नाम नहीं लिया व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कि किसको हम फॉलो करें। वो चाहते भी हैं सनातन धर्म को अपनाएं, यह भी चाहते हैं कि उनका जो वोट बैंक है, तुष्टीकरण की जो नीति शुरू से कांग्रेस की रही है, वह भी न टूटे। तो उस स्थिति में सांप छुछुंदर की स्थिति के कारण वो लोग बयान कुछ देते हैं, लेकिन धरातल पे जब आता है तो स्नान नहीं करते हैं। यही स्थिति कांग्रेस की ओके 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 राजकुमार भाटी, एक सेकंड में आ रहा हूं। राजकुमार भाटी, आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि कुंभ में ऐलान करके स्नान ना करने के लिए जाना वो एक पॉलिटिकल विषय हो सकता है? और जिस तरह से उसको पॉलिटिकल विषय एनडीए बना रहा है, देखिए बिहार में जेडीयू भी इस पे बोल रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट भी इसको बोल रहा है, और बीजेपी तो बोल ही रही है। अभी माधव जी सांप छछूंदर का उदाहरण दे रहे थे। सांप छछूंदर कुछ भी करें, लेकिन बिल्ली को पूछने का अधिकार नहीं है कि क्या करना है। हम सुबह हनुमान की आरती गा के आए थे कि श्री राम की आरती गा के आए थे कि गणेश की पूजा करके आए थे। ये पूछने का अधिकार किसको है? आस्था निजी होती है। मैं किसकी पूजा करता हूँ, कैसे करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ, ये मेरा अधिकार है। और ईश्वर के और भक्त के बीच में कोई दलाल नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं होता है जी। ये जो पूछ रहे हैं, एजेंट बनना चाहते हैं बीजेपी के लोग, ये ठेका लेना चाहते हैं हमारी आस्था का भी। इनसे जो राजनीतिक काम है वो तो हो नहीं रहे, इनसे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो हो नहीं रही, अस्पतालों में दवाई दे नहीं पा रहे, नौकरी दे नहीं पा रहे। ये अजय राय किसकी ठेकेदारी कर रहे थे, जानना चाह रहा हूं, जिन्होंने अनाउंसमेंट करा। और ये आतिशी जी अभी डॉली जी ने आपसे सवाल पूछा जी, अगर आप उनकी ओर से बोल रहे हैं तो मैं उनकी ओर से नहीं, मैं जनता की ओर से बोल रहा हूं। ये बताएं बीजेपी के लोग हमें कि जो कुंभ में नहीं गया वो सनातनी नहीं है। और एक ने तो और आगे बढ़ के कह दिया था कि जो कुंभ नहीं जाएगा वो देशद्रोही है। इस तरह की बचकाना बातें, हंसी आती है। ऐसे नासमझ लोगों के हाथ में अपने धर्म की ठेकेदारी देती है। ये खुद अधार्मिक लोग हैं। जो किसी के धर्म पर, किसी की आस्था पर सवाल उठाता है, मैं उसे खुद अधार्मिक मानता हूं, क्योंकि ये हमारा निजी मसला है और हम इनसे बड़े हिंदू हैं और इनसे अच्छे हिंदू। ओके, प्रदीप भंडारी जवाब। अमीश जी, आप लोग सर्टिफिकेट देंगे, बीजेपी सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? अगर धर्म निजी है तो मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी जब भी इफ्तार में जाते हैं तो क्यों फोटो डालते हैं जाके? क्या ये जाके हिंदू है कि ये चुनावी मुस्लिम बनना चाहते हैं? सनातन को डेंगू मलेरिया ये कहते हैं। ये धर्म की आस्था की बात है कि सनातन का अपमान करने की बात है? जय श्री राम से चिड़ इनको होती है, कार सेवकों पे गोली ये चलाते हैं और सवाल हमसे पूछते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो हिंदू गया नहीं है गया, बात ये है कि जिन्होंने हिस्टोरिकली सनातन को गाली दी, जो चुनाव के वक्त में शिव भक्त बन जाते हैं, जो रायबरेली जाते हैं और 2 घंटे दूर नहीं जा पाते प्रयागराज में स्नान करने, उनसे सवाल हम नहीं, देश की जनता पूछ रही है। लेकिन बीजेपी से ओके एक राजकुमार भाटी, मैं बिल्कुल राजकुमार भाटी मैं बिल्कुल आ रहा हूं मैडम, आपके पास भी आ रहा हूं। आप अभी तक बोले नहीं है, लेकिन आपके पास तो बहुत कुछ है आज बताने के लिए। ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक तो मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आदमी को झूठ बोलना होता है तो बहुत जोर से बोलता है। तो एक तो ज्यादा ताकत कोई लगा रहा हो तो समझ लेना झूठ बोल रहा है। भंडारी जी की तरफ आपका इशारा दूसरी है। बात नहीं, जो भी लगा रहा हो क्योंकि सच तो बहुत सहज तरीके से हम कह सकते हैं, वो लोग आराम से भी समझ में आता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेरे नेता रोजा इफ्तार का फोटो डालते हैं। मेरे नेता ने गंगा स्नान का फोटो भी डाला है, मेरे नेता ने कुंभ में स्नान का भी फोटो डाला है, मेरे नेता इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवा रहे हैं, जो बहुत शानदार मंदिर शास्त्रीय तरीके से बन रहा है। तो ये आस्था है। मैं केवल इतना कह रहा हूं
कि आस्था पे सवाल उठाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, इनके नेता ने कार सेवकों पे गोली चलाई, इनके नेता ने अभी उसका तक जवाब भी दे देंगे। मंदिर के दर्शन नहीं करे और ये बात करे अरे दबाव में डुबकी इसीलिए लगाए क्योंकि पीडीएफ फ्लॉप हो गया और सनातन की एकता महाकुंभ में देखने को मिली। क्या बात कर रही है? अरे पर ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। राहुल गांधी रायबरेली में थे, रायबरेली अमेठी गए, रायबरेली अमेठी यूपी जाते रहते हैं, अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। एक सेकंड अखिलेश जी अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। अब आप बताइए पिछले 1 साल में उनको टाइम नहीं मिल पाया, अयोध्या में रामलला के मंदिर को बने आज 1 साल से ऊपर हो गया, क्यों नहीं जा पाए? पहले इनके आरोप का जवाब दे दूं, पहले इनके आरोप का जवाब, पहले मेरे भी जवाब। ना इनका आरोप गंभीर है। जी जी, इन्होंने कहा हमारे नेता ने राम भक्तों पे गोली, क्या हमारे नेता ट्रिगर दबा रहे थे? इनके क्या हमारे नहीं, बीच में नहीं, क्या हमारे नेता के हाथ में राइफल थी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे नेता मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो। राजकुमार, जिस प्रमुख सचिव ने आदेश दिया था वो आज मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं मिश्रा जी। मुलायम सिंह यादव ने गोली नहीं चलाई थी, मिश्रा जी ने गोली चलवाई थी। जी, क्या कोई हमारे मुलायम सिंह यादव ने ये बोला था मैंने गोली चलवा दी, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था, ये बोला था मुलायम सिंह यादव जी ने। मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे करता हूं, अयोध्या और बनारस के ब्लास्ट केसेस वालों से केस वापस समाजवादी पार्टी की सरकार ने लिए थे, ये हार्ड फैक्ट है। ये